वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 44 साइज हाई नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का रेडी लेंथ है 15 इंच, मतलब जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 15 इंच और एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच। सिलाई मार्जिन के लिए हो गया था 16 इंच। तो 16 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 8 इंच। ये हाई नेक पे होगा इसलिए शोल्डर जितना है इतना ही लेना चाहिए। तो मैंने शोल्डर 8 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 7.5 इंच, हाफ इंच कम लिया है शोल्डर से आर्म होल। तो चेस्ट है 44 इंच, 44 को 4 से डिवाइड करने से होता है 11 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको खुल के बड़ा भी कर सकती है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच ले लिया है, क्योंकि ये हाई नेक है इसलिए मैंने गुलाई का शेप देने के लिए 1 इंच लिया है। और नेक विड्थ लिया है 3.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं या 3.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक डीप लिया है 3.5 इंच, आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकती है नेक डीप। तो मैंने 3.5 इंच लिया है नेक डीप बैक साइड का। और जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ मैंने हाफ इंच डाउन करते हुए इस तरह से मार्किंग कर दिया है। आप लोग हाई नेक पे हमेशा ही जो आर्म होल होता है आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हुए सिलाई करना। और नीचे की साइड में जितना चेस्ट है तो चेस्ट को हाफ करते हुए मैंने टेकन के लिए मार्किंग कर दिया। टेकन का लंबाई मैंने रखा है 4 इंच। और मैंने जो आर्म होल का मेजरमेंट ले लिया है कि सही तरीके से आया कि नहीं, तो सही तरीके से आ गया था। और जो मेरा बैक पार्ट है वो रेडी हो गए हैं, मतलब मार्किंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ वैसे कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो बैक पार्ट जो है हमारा लगभग रेडी हो ही गया है। उसके बाद कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो ये बैक पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच लेना पड़ता है। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो टोटल 17 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है लेंथ। और शोल्डर लिया है 8 इंच और आर्म होल लिया है 7.5 इंच। और चेस्ट है 44 इंच, 44 को 4 से डिवाइड करने से होता है 11 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी ले लिया है। और हाई नेक पे आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में ताल पार्ट कटिंग करना। ताल पार्ट कटिंग नहीं करेंगे तो फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा। तो मैंने हाफ इंच अंदर रख के इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। अभी इसको मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और फ्रंट साइड के आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। अभी गुलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। और नेक का चौड़ाई ले लूँगी 3.5 इंच, जैसे बैक पार्ट में लिया था। नेक का चौड़ाई 3.5 इंच। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। अभी गुलाई का शेप दे दूँगी इस तरह से। मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और शोल्डर से नीचे तक मैंने 13 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी। और जो नीचे का पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। अभी इसको इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 7.5 इंच। और जो मैंने आर्म होल का शेप दिया था उसी के साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक लिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ़ करते हुए और एक मार्किंग कर दूंगी। इस तरह से मैंने हाफ़ कर लिया और एक मार्किंग कर दिया। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। अभी कटोरी को इस तरह से जो मैंने मार्किंग किया था उसका शेप दे दिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी, तिरछा करते हुए आप लोग मिला देना है। और फ्रंट साइड में भी मैंने इस तरह से जो शोल्डर है शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए मार्किंग कर लिया है। लेकिन मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी। जब ब्लाउज सिलाई करूँगी डायरेक्ट सिलाई कर लूँगी, मतलब हाफ इंच डाउन करते सिलाई कर लूँगी। तो अभी मैं जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ, जैसे मैंने मार्किंग किया था उसके ऊपर ऊपर ही।
और फॉर्मा रखकर ब्लाउज़ कैसे कटिंग करती है उसका भी फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये जो कटोरी है, कटोरी के पार्ट को बड़ा करना है सिर्फ। तो ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है पेपर के ऊपर और मैं चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है चारों ओर। और नीचे की साइड से मैं जो कटोरी है, कटोरी को मैंने 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है। आप लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए तो नीचे की साइड से आप लोग 1.5 इंच बड़ा कर सकती है। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से मिला भी दिया है। जो कटोरी है, कटोरी का शेप दे रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर से नीचे की साइड में मैं 1 इंच ले लूँगी। ये साइड से मैंने 1 इंच लिया है और साइड से मैं हाफ इंच ले लूँगी। ये साइड से हाफ इंच और ये साइड से भी हाफ इंच। उसके बाद जो कटोरी है, कटोरी का शेप दे दूँगी। और बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, जो कटोरी होता है वो छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग सही तरीके से कटोरी को बड़ा करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, सही तरीके से मतलब परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो कटोरी को भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो देखो फर्स्ट कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उससे मेजरमेंट ले लूँगी। तो उसको इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो आया है 9 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए जो लंबाई है, मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई ले लूँगी 9 इंच। इस तरह से चौड़ाई 9 इंच लिया है और लंबाई लिया है मैंने 4.5 इंच। इस तरह से मैंने 4.5 इंच में दोनों साइड में मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। इस तरह से 1 इंच नीचे एक मार्किंग किया है। और नीचे की साइड से मैं हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से बैठाया है और इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग इसी तरह से कटोरी कटिंग करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अभी इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो हमारा जो कटोरी है, कटोरी हो गया है कटिंग करना। एक बार इस तरह से चेक कर लेना। तो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ और ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है बैक पार्ट से। तो आया है 11 इंच। और ये जो पेपर है, पेपर को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। आप लोग मतलब मेन फैब्रिक में डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड कर लेना स्लीप के लिए। तो चौड़ाई में लिया है स्लीप के लिए 11 इंच जो मैंने मेजरमेंट किया था। और स्लीप का लंबाई रखे 7.5 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना स्लीप का लंबाई रख सकती है। और आप लोग जितना स्लीप का लंबाई रखेंगे उससे 4 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उसको भी इस तरह से सीधा कर देना। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना और ऊपर की साइड से भी 2 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। उसके बाद जो स्लीव होता है उसका शेप दे देना है। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका और परफेक्ट फिटिंग आती है। और मुहूरी है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो लगभग मार्किंग करना कंप्लीट हो ही गया है। उसको भी कटिंग कर लूँगी। और आप लोग फ्रंट साइड में स्लीव को हमेशा ही हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लेना। तो स्लीव कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव को भी मैं कटिंग कर लिया है। तो देखो ये है एक एक पार्ट। और ये है 44 साइज़ का है। तो इसमें मैं लिख भी दूंगी क्योंकि ये जो ब्लाउज़ का फॉर्मा है। तो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 44 साइज़ का फॉर्मा कटिंग देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। सो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय।